सरकारी ज़मीन पर यदि आपका वर्षों से कब्जा है या किसी व्यक्ति का वर्षों से कब्जा है तो उस संपत्ति पर मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में जागीरपुरी है, वहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। जो भी सरकारी ज़मीन जो थी जहाँ पर कब्जा था वर्षों से, यानी कि 50-50 60-60 साल पुराना जो कब्जा था वो भी अब जो है वहाँ से उन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तो प्रश्न इस बात का है कि सरकारी ज़मीन पर आपको मालिकाना हक कैसे मिलेगा, क्या है कानून, कैसे उसके मालिक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपने 12 साल वाला कानून सुना होगा कि 12 साल जिसका कब्जा वही मालिक। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जो म्याद अधिनियम है अपना, वो ये कहता है कि यदि आप किसी प्राइवेट संपत्ति पर 12 साल से अधिक निरंतर प्रतिकूल कब्जे से रह रहे हैं, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विवाद के आप निरंतर उस स्थान पर रह रहे हैं, उस संपत्ति में रह रहे हैं, तो उस संपत्ति का मालिकाना हक आपको मिल जाता है। और फिर यदि उसका असली मालिक या कोई भी व्यक्ति आपको उस संपत्ति से बेदखल करता है तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं और वहाँ से आप बेदखल होने से बच सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई प्राइवेट संपत्ति के लिए। अब वही लिमिटेशन एक्ट कहती है कि यदि सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति पर यह लिमिट 30 साल है। यानी कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार यदि आप किसी सरकारी संपत्ति पर 30 साल से निरंतर कब्जा किए हुए रह रहे हैं तो आपको वहाँ का मालिकाना हक आपको मिल जाता है। ठीक है, 30 वर्षों से अधिक यदि आपका सरकारी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा है, आप 30 वर्षों से अधिक उस पर रह रहे हैं तो उस संपत्ति के जो सरकारी संपत्ति है उसका मालिकाना हक आपको मिल जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ से आपको खदेड़ता है तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मिथ है, इसमें कई अपवाद हैं। मैं आपको बता दूं कि कई सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐसे डिसीजन दिए हैं जहां पर ये स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर चाहे कितने भी साल रहे वह एक अवैध कब्जा माने जाएगा। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार सरकारी ज़मीन पर कभी भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई ऑर्डर हैं, क्योंकि वास्तविकता आपके सामने है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि जो भी दबंग किस्म के लोग हैं या जो भी नेता लोग हैं कई बार सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए रहते हैं, लेकिन जब दूसरे किसी की सरकार बन जाती है तो उस जो भी सरकारी अवैध सरकारी ज़मीन पर जो भी मकान खड़ा कर लेते हैं, जो भी संपत्ति निर्माण कर लेते हैं, उस संपत्ति को वहाँ से हटा दिया जाता होगा। जैसा कि आपके उदाहरण अभी सामने है कि जैसा कि आपने जागीरपुरी में देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोज़र चला है सरकारी ज़मीन पे, उस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सरकारी ज़मीन पर आप यदि कभी भी कब्जा करते हैं, चाहे कितने वर्ष पुराना भी आपका सरकारी ज़मीन पर कब्जा रहा हो, लेकिन कभी न कभी यदि कभी भी सरकार ने वहाँ पर मान लीजिए संज्ञान में मामला लेती है तो वहाँ से आपको बेदखल होना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।